अब हम डिफरेंस देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन का। हमें मालूम है फ्यूचर और ऑप्शन दोनों डेरिवेटिव सेगमेंट में आते हैं और ऑप्शन में दो और कैटेगरीज हैं, कॉल एंड पुट। इसमें क्या भिन्नताएं हैं हम लोग देखते हैं। गेन फ्रॉम द डाउन साइड, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक का टाइटल है, ये गेन फ्रॉम द डाउन साइड का मतलब होता है कि यदि मार्केट नीचे आता है तो हमें कैश में, फ्यूचर में और ऑप्शन में जो इसका परिणाम जो निकल सकता है या इसे हमें कैसे ट्रेड करना है या इनकी यथास्थिति क्या रहती है, वो हमें समझने का मौका मिलेगा ये स्लाइड के माध्यम से। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने देखा है, ये स्लाइड में आप देखिए निफ्टी 50 का इंडेक्स है और ये जो सिचुएशन है ये करीब करीब मार्च और अप्रैल, मार्च का एंड या अप्रैल के आसपास फर्स्ट वीक होगा। यहाँ से मार्च का ये एंडिंग का है ये समय, और पैंडेमिक के टाइम ये आप देख पा रहे हैं कि मार्केट काफ़ी गिरा है। आपको कहीं ये लगता है कि आपने ये चार्ट एनालिसिस किया है, जो हम लोग आगे चल के भी सीखेंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस का एक पोर्शन है या पार्ट है। तो ये चार्ट्स हैं, ये चार्ट्स के माध्यम से आप ये देख रहे हैं, ये वीकली चार्ट्स मैंने लगाया निफ्टी 50 का। अभी आप देख रहे हैं कि मार्च के एंड के आसपास आपको ऐसा कोई इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट वहाँ से नीचे स्लाइड हो रहा है, नीचे जा रहा है, मंदी की तरफ जा रहा है। 11,500 के आसपास मार्केट था और ये मार्केट 7,500 के आसपास गया है। लेकिन ये जो डाउनसाइड जो फॉल, जो ये नीचे जो आया है, ये जो गेन है, इसमें आप जब कैश मार्केट में जब काम करेंगे, इसका मतलब जो सेगमेंट जो कैश है वहाँ पर आप इसका गेन नहीं ले सकते हैं गिरते मार्केट का। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक्सचेंज अलाउ नहीं करेगा जो आप कैश मार्केट में आप वही स्टॉक बेच सकते हैं जो आपके पास है, वो ऐसा आपको नहीं होने देगा कि आपने स्टॉक को बेच के रखा है और बाद में जब मार्केट जब थोड़ा सा स्टेबल हुआ, नीचे आया और आपने ख़रीद लिया। इस तरह का चीज़ कैश मार्केट में अलाउ नहीं होता है। इसका मतलब है कि कैश मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं जब मार्केट नीचे जाता है, डाउनसाइड के टाइम में। लेकिन ये चीज़ फ्यूचर में हो सकता है। फ्यूचर में इसलिए हो सकता है कि ये 11,500 के आसपास यदि आपको मालूम है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आप फ्यूचर को सेल करके रख सकते हैं, और यहाँ पर जब नीचे आया और आपको लगता है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा तो आप इसको कवर कर सकते हैं। मतलब ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो आपको एक प्रॉफिट दिखेगा। तो फ्यूचर में वो चीज़ अलाउ है, ऑप्शंस में भी अलाउ है। डाउनसाइड से आप गेन ऑप्शन में भी कर सकते हैं। तब आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, आपको पुट बाय करना है। पुट हमने आगे पढ़ा हुआ है पिछले स्लाइड्स में कि ये एक बेरिश इंस्ट्रूमेंट है, मतलब मंदी के वक्त इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने पुट बाय करेंगे तो भी आपका सेम ये सिचुएशन रहेगा। उस कंडीशन में आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा। ऑप्शन में दूसरा पार्ट आता है कि आप कॉल से भी मंदी का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप ये जो बुलिश इंस्ट्रूमेंट है कॉल, जो हमें मालूम है, उसको आप सेल कर देंगे। सिर्फ यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि जब आप कॉल को सेल करेंगे, ऑप्शन में जैसे पुट रहता है बेरिश के लिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सिर्फ आप प्रीमियम अमाउंट आप पे कर रहे हैं। लेकिन जब आप कॉल को सेल करेंगे तो वहाँ पर आपको एक्सचेंज एक मार्जिन मांगेगा। ये मार्जिन इक्वल रहेगा फ्यूचर का। जैसे सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने देखा है कि निफ्टी की जो लॉट साइज है वो 75 है, और यदि 15,000 का यदि निफ्टी का भाव है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज हुआ वो 11,25,000 के आसपास हुआ। अभी उसका 10% या 15% एक्सचेंज आपसे मार्जिन मांगता है। मोटा मोटी आप अंदाज लेके चलिए 1.5 से 2 लाख के आसपास आपको मार्जिन देना है फ्यूचर में सेल करने के लिए फ्यूचर को। ऑप्शन में ये चीज़ आपको नहीं है बाय के वक्त। लेकिन जब कॉल करेंगे तो अगेन यहाँ पर इक्वल मार्जिन लगेगी जो फ्यूचर की मार्जिन लगती है।
तो ये शायद आपको अभी समझ में आया है कि सेल जब आप कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मार्जिन लगेगी। अब आती है प्रॉफिट की बात। कैश में सवाल नहीं उठता प्रॉफिट का, क्योंकि एक्सचेंज आपको अलाउ नहीं करेगा। सिर्फ जो स्टॉक्स आपके पास हैं पोर्टफोलियो में वो ही आप बेच के रख सकते हैं। तो आप गेन फ्रॉम द डाउनसाइड ये पॉसिबल ही नहीं है कैश में, लेकिन फ्यूचर में आप वो गेन अनलिमिटेड कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पर यदि आपने एक फ्यूचर को सेल किया है तो ये नीचे तो कितना भी जा सकता है। हाँ, मुझे अनलिमिटेड वहाँ पर मैंने लिखा ज़रूर हो, लेकिन आपको भी मालूम है कोई भी स्टॉक, अभी ये इंडेक्स है, आप किसी स्टॉक को भी पकड़ेंगे तो ज़ीरो के नीचे कभी नहीं जाएगा, माइनस में नहीं रहेगा। उसका मैक्सिमम जो लिमिट रहेगा नीचे जाने का वो ज़ीरो का रहेगा। तो फ्यूचर में भी आप जो प्रॉफिट कमाएंगे वो अनलिमिटेड कमा सकते हैं। ऑप्शन में यदि आप बाय साइड में बैठे हैं और आपने पुट को बाय किया तो यहाँ पर भी कंडीशन वही है, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड रहेगा ज़ीरो होने तक। लेकिन जब आप कॉल को सेल करेंगे, क्योंकि आप सेम मंदी के लिए ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, या तो इधर बाय पुट कर रहे हैं या सेल कॉल से यदि आप जब बनाएंगे तब आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। रिस्क की बात आती है। कैश में रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि आपको उन्होंने करने नहीं दिया, एक्सचेंज ने अलाउ नहीं किया। फ्यूचर में जो आपके रिस्क है अनलिमिटेड रहेगी। उसका रीज़न ये है कि आपने यहाँ पर बेचा और आपका व्यू था मार्केट नीचे जाने के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाए। उस वक्त में आपका जो व्यू है वो गलत हो जाएगा। जब आपका फ्यूचर का यदि व्यू, आप सेल पे बैठे हैं और यदि वो आपके अगेंस्ट में जाएगा तो आपका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो सकता है। पुट ऑप्शन जब आप बाय करोगे तो उसका जो रिस्क है वो लिमिटेड है। जितना आप प्रीमियम पे करेंगे सिर्फ उतना ही आपका रिस्क रहेगा। वो हम लोग आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी समझेंगे। जब आप कॉल को जब सेल करेंगे वहां पर जो आपकी जो रिस्क है ये अनडिफाइंड है, मतलब अनलिमिटेड है। इसके रिस्क और फ्यूचर के रिस्क सेम है, इसीलिए एक्सचेंज आपसे मार्जिन जो डिमांड करता है वो फ्यूचर की मार्जिन डिमांड करता है यदि आप ये इंस्ट्रूमेंट का ऑपोजिट साइड में बैठ रहे हो। कॉल रहता बुलिश के लिए, आप यहाँ सेल कर रहे हो तो आपकी जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो गई है। तो इसीलिए वो आपसे जो मार्जिन डिमांड करेगा वो फ्यूचर की मार्जिन डिमांड करेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड में आते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिट और रिस्क कैसा है। फ्यूचर में बाय या सेल आप दोनों कर सकते हैं। आपका जो प्रॉफिट है वो भी अनलिमिटेड है, आपका जो रिस्क है वो भी अनलिमिटेड है। ऑप्शन में होल्डर यानी रहता है बायर। बाइंग करते वक्त ऑप्शन में जो आपका रिवॉर्ड है, मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है और आपकी जो रिस्क है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कितनी है? सिर्फ आपने जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही है। और यदि आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं, मतलब आपका फर्स्ट पोजीशन ऑप्शन सेल कर रहे हैं आप, तो आपका जो प्रॉफिट है, जो रिवॉर्ड है वो लिमिटेड है, लेकिन आपकी जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है। जितनी आपकी फ्यूचर में रिस्क है उतनी रिस्क ऑप्शन राइटिंग के वक्त में आपकी होती है। फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट में जो ऑब्लिगेशन रहता है, दायित्व रहता है, ये दोनों पार्टियों का रहता है, जो चीज़ हमें ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन में जो बायर रहता है उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, उसका दायित्व नहीं रहता है, उसके पास सिर्फ राइट्स रहता है, मतलब उसके पास अधिकार रहता है। लेकिन ये फ्यूचर में दोनों जो पार्टी रहती है, बायर और सेलर, ऑब्लिगेशन दोनों का रहता है। इस स्लाइड्स में आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो ये आगे भी आपको काम आएगा। इसमें मैं बहुत सारा पॉइंट्स के ऊपर कंपैरिजन दिया हूँ, जैसे यहाँ पर कैश है, फ्यूचर है एंड ऑप्शंस है। ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं कि बायर भी है और सेलर भी है। क्वांटिटी में जब आप ट्रेड करते हैं कैश में
तो आप कोई भी क्वांटिटी कर सकते हैं। आप एक क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं, आप 1000 क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं। सेल के वक्त भी वैसे ही है, आप कैश में ऑड क्वांटिटी भी आप ले सकते हैं कि आपको 15 क्वांटिटी खरीदना है या आपको 101 क्वांटिटी खरीदना है या बेचना है तो आप कर सकते हैं। वो चीज़ आपको फ्यूचर में वो सहूलियत नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपकी जो क्वांटिटी है वो लॉट वाइज डिपेंड करेगी। यदि निफ्टी की क्वांटिटी एक लॉट में यदि 75 क्वांटिटी है तो यदि आपको 150 आप 80 क्वांटिटी नहीं खरीद सकेंगे। आपको या तो 75 खरीदना पड़ेगा यानी कि एक लॉट, या आपको 2 लॉट खरीदना पड़ेगा। यदि आप 2 लॉट खरीदेंगे तो आपकी क्वांटिटी हो जाएगी 150। सेम उसका ऑप्शन में भी हमें यही देखने को मिलेगा। बायर एंड सेलर के लिए लॉट साइज में रहेगी, क्वांटिटी नहीं रहेगी। जिस वक्त ये कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है उस वक्त इंट्राडे का जो मार्जिन अवेलेबल है कैश में, यदि आप कैश में काम करते हैं और आपके अकाउंट में 50,000 है तो आपको ब्रोकर इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए 5x मार्जिन दे देगा, मतलब 5 टाइम्स 5 गुना आपको दे देगा। मतलब यदि आपके पास 10,000 है तो आप 50,000 का काम कर सकते हैं, 50,000 है तो 2.5 लाख का काम कर सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए सबके लिए सेम है। धीरे धीरे ये चीज़ कम होते जाएगी जैसा जैसा मार्केट अपना डेवलप होगा। सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से जो मार्जिन्स हैं वो कम होती जा रही है ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में। डिलीवरी जो मार्जिन है वो आपको फुल लगेगा। सपोज यदि आप 50,000 की कीमत का कोई स्टॉक खरीदते हैं या आप 5 लाख की कीमत का कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपका जो डिलीवरी मार्जिन है वो पूरा लगेगा। यानी कि यदि आपने 5 लाख का कोई स्टॉक उठाया है जो आप 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आप रखना चाहते हैं तो आपको पूरा मार्जिन एक्सचेंज मांगता है। उसके फलस्वरूप ब्रोकर भी आपसे मांगेगा। हाँ, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि कुछ कुछ ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपका यदि ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है तो वो आपको एक मार्जिन, एक सुविधा देते हैं कोलैटरल की। यानी यदि आपके अच्छे स्टॉक्स पड़े हैं लाख रुपए के तो वो 30-35% हेयर कट करके आपको 70,000 का वो माल खरीदने दे सकता है। लेकिन ये निर्भर करता है ब्रोकर से ब्रोकर के ऊपर, ब्रोकर टू ब्रोकर ये निर्भर करेगा। फ्यूचर में कैसा रहेगा, यदि कॉन्ट्रैक्ट साइज हम लोग एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का, 75 उसका लॉट साइज है, 15,000 यदि उसका आज का भाव है तो 11,25,000 का वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो आपको जो मार्जिन, यदि आप इसको पूरे एक्सपायरी तक रख रहे हैं फ्यूचर को, तो आपको 11,25,000 देने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक मार्जिन देना है जो 10 से 15% के आसपास रहेगी इंडेक्स में, और ये आप देखेंगे कि 20 से 25% हो जाएगी स्टॉक में। यदि कोई 10 लाख का कोई स्टॉक का फ्यूचर खरीद रहे हैं तो आप अंदाज रखिए कि आपको 2 लाख तक आपको मार्जिन का पेमेंट करना पड़ेगा ब्रोकर को या एक्सचेंज को। अंतर यहाँ पर है कि यदि आप वो स्टॉक 10 लाख का खरीदेंगे कैश मार्केट में तो आपको पूरे 10 लाख देने हैं, लेकिन यदि आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो आपको सिर्फ 2 लाख देने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, जो डेरिवेटिव मार्केट है, ये लिवरेज मार्केट है। मतलब यहाँ पर आप कम पैसे में ज़्यादा आप माल उठा सकते हैं या आप माल बेच सकते हैं। जहाँ तक ऑप्शंस की बात है, इसमें जो ऑप्शन का जो बायर रहेगा वो कॉल ऑप्शन बायर हो या पुट ऑप्शन बायर हो, उसको सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जो भी उसका टोकन अमाउंट रहेगा, 10,000, 5,000, 2,000, 50,000 जो भी है, सिर्फ उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। सेम वही कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। यदि उसने निफ्टी उठाया 11,25,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उतनी है, तो भी उसको 5,000, 10,000, 25,000 जो भी उसकी प्रीमियम की कॉस्ट उस वक्त जो चल रही है उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा।
लेकिन यदि वो ऑप्शन सेलर है, मतलब राइटर है, पहला यदि उसने बेचा है, तो कॉल ऑप्शन राइटर और पुट ऑप्शन राइटर को उससे जो मार्जिन लगेगी वो इक्वल टू फ्यूचर के जितनी लगेगी। जितनी मार्जिन फ्यूचर में लग रही है, जैसे हमने देखा कि फ्यूचर में निफ्टी में यदि उसको 15% उसको यदि मार्जिन लग रही है, तो ऑप्शन सेलर को भी मार्जिन उतना पैसा एक्सचेंज को और ब्रोकर को देना पड़ेगा। ड्यूरेशन हम देखते हैं। कैश मार्केट में आप काम करेंगे, आपका स्टॉक डीमैट में जो पड़ा रहता है उसको आप लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं। मतलब आपको इच्छा है, आपने सारी ज़िंदगी उसको बेचा नहीं, आपके बच्चे या आपके पोते उसका डिविडेंड इनकम या ग्रोथ जो भी रहेगा वही उसका फ़ायदा ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जो फ्यूचर में यदि आप कोई पोजीशन लेंगे तो उसकी फिक्स्ड एक्सपायरी रहेगी। हमें मालूम है एक्सपायरी कब रहती है, मंथली एक्सपायरी रहती है इंडेक्स में, और उसके साथ साथ उसमें वीकली भी एक्सपायरी रहती है। स्टॉक्स में सिर्फ मंथली एक्सपायरी रहेगी। एवरी मंथ यदि ये महीना जनवरी का चल रहा है तो आप यदि जनवरी का फ्यूचर लेंगे या जनवरी का ऑप्शन खरीदेंगे तो उसकी एक्सपायरी जनवरी के आखिरी सप्ताह जो भी गुरुवार रहेगा वहीं तक रहेगा। यदि आप वीकली एक्सपायरी का निफ्टी या बैंक निफ्टी खरीदते हैं, इंडेक्स में आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि इंडेक्स में सिर्फ वीकली एक्सपायरी है अभी तक, तो आपको एवरी वीक उसकी ड्यूरेशन सिर्फ आप उतना दिन ही रख सकते हैं। गुरुवार के बाद जब फ्राइडे आएगा तब वो वाला प्रोडक्ट आपका जो वीकली एक्सपायरी समाप्त हो गया है, आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन सेलर में एक्सपायरी तक और एक्सरसाइज लिखा हुआ है। अभी हमारे भारतीय बाज़ार में ये एक्सरसाइज होता नहीं है स्टॉक्स में, जो पहले सिर्फ स्टॉक्स में था, इंडेक्स में तो था नहीं। लेकिन मैंने इसलिए मेंशन किया कि हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे जो ये कोर्स को सब्सक्राइब किए हैं वो बाहर के बाज़ार में भी काम करते हैं, तो वहाँ ये शब्द का एक्सरसाइज का मायने वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपके एक्सपायरी तक आप वो प्रोडक्ट को रख रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये होगा कि वो आपको असाइन हो जाएगा ऑप्शन सेलर को, आपको वो एलोकेट हो जाएगा और आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना है, तो आपको एक्सपायरी तक तो रख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सपायरी के पहले भी आपको निकलना पड़ता है, तो सबकी ड्यूरेशन यहाँ पर अलग अलग देखे हमने, कैश, फ्यूचर और ऑप्शंस में दोनों अलग में। जब आप कैश मार्केट में स्टॉक्स खरीदते हैं उसका जो सेटलमेंट होता है वो डीमैट फॉर्म में होता है, डीमैटेरियलाइज फॉर्म में। इसका मतलब है आपने यदि 1 लाख का माल उठाया है या 2 लाख का स्टॉक उठाया है तो वो स्टॉक आपका डीमैट में जमा होगा। फ्यूचर यदि आपने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जिसका भी आपने माल उठाया है उसका सेटलमेंट कैश में होगा। आपने सिर्फ मार्जिन पे करके रखा हुआ है ब्रोकर के पास। आपका एवरी डे M2M डिसाइड होगा। जैसे ही मार्केट ख़त्म हो जाएगा, यदि आपका सौदा फ़ायदे का है तो दूसरे दिन आप देखेंगे, यदि आपको 20,000 का फ़ायदा है और आपने यदि 2 लाख का मार्जिन दिया हुआ है तो कल आने वाले कल में आप देखेंगे कि वो 2,20,000 आपके लेजर में हो गया है। यदि आपका जो सौदा है आज यदि नुकसान में गया है, सपोज़ आपने मार्जिन दिया 2 लाख का और आपको 20,000 का नुकसान दिख रहा है, तो कल आपका लेजर बैलेंस 180 दिखेगा और आपसे ब्रोकर अगेन वो मार्जिन को टॉपअप करने के लिए बोलेगा कि 20,000 आप उसको फिर से टॉपअप करिए, फिर से उसको 2 लाख कर दीजिए, क्योंकि मार्जिन का रिक्वायरमेंट उतना ही है। अदरवाइज मार्जिन का शॉर्टफॉल और उसकी पेनल्टी आपको लग सकती है। ऑप्शंस में भी जो सेटलमेंट होंगे वो कैश में होंगे। आप टाटा मोटर्स का आप ऑप्शन लीजिए, आप रिलायंस का भी ऑप्शन लीजिए, किसी का भी लीजिए, आपके डीमैट फॉर्म को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो डेरिवेटिव सेगमेंट में आप ध्यान रखिए कि जो सेटलमेंट रहेगा वो कैश में रहेगा। कैश मार्केट में ही सिर्फ आपका जो सेटलमेंट रहेगा वो डीमैट फॉर्म में रहेगा। आपने आज यदि खरीदा है
कोई भी स्टॉक कैश मार्केट में, तो T+2 डेज में आपके डीमैट में वो रिफ्लेक्ट होगा। कैश मार्केट में जो पोजीशन बनती है वो बाय एंड एग्जिट की बनती है। मैं सेल इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेल सिर्फ इंट्राडे में अलाउड है कि आपने सेल किया, बाद में आपने बाय किया। यहाँ पर आपने बाय किया, वही आदमी सेल कर सकता है जिसका ऑलरेडी बाय है। स्टॉक में, कैश मार्केट में हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप वही स्टॉक को बेच सकते हैं जो आपके डीमैट अकाउंट में है, और यदि आपने वो स्टॉक बेचा है जो आपके डीमैट में नहीं है तो वो शॉर्ट सेलिंग कहलाएगी और आपको पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी एक्सचेंज के प्रति। यदि आपके पास स्टॉक नहीं है स्टेट बैंक का और मैंने आज 500 बेच दिया हूँ, मैंने बाद में ध्यान दिया कि 500 मेरा स्टेट बैंक नहीं था, मेरा तो HDFC बैंक था, तो मेरी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट हो गई। कल एक्सचेंज मेरे को इस चीज़ के ऊपर, इस गलती के ऊपर पेनल्टी इम्पोज करेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो बाय है आप उसी को एग्जिट कर सकते हैं। फ्यूचर में हम देखते हैं कि आप लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग का मतलब भी हमें जानते हैं कि हमने बाय किया हुआ है, शॉर्ट मतलब आपने सेल किया है। ये दोनों पोजीशन आप बना सकते हैं फ्यूचर में। यदि आप तेजी में बैठे हैं तो आप लॉन्ग करेंगे, यदि आपको लगता है मार्केट मंदी की तरफ जा रहा है तो आप उसको शॉर्ट करेंगे। गिरते मार्केट में आप ध्यान रखिए, कैश मार्केट में आप नहीं कमा सकते हैं क्योंकि कैश मार्केट में सिर्फ आपकी जो पोजीशन है, पोर्टफोलियो है, उसको सिर्फ आप खाली कर सकते हैं। आपका जो ऑलरेडी माल पड़ा है उसको आप बेच के रख सकते हैं। लेकिन गिरते मार्केट में आपको कमाना है तो आप सिर्फ डेरिवेटिव में ही कमा सकते हैं। तो डेरिवेटिव में आप शॉर्ट की भी पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग की भी बना सकते हैं। जहाँ तक ऑप्शन की बात आती है तो उसमें ऑप्शन बायर की पोजीशन लॉन्ग की रहती है और ऑप्शन सेलर की जो पोजीशन रहती है वो शॉर्ट की रहती है। ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन बायर भी हो सकता है, पुट ऑप्शन बायर भी हो सकता है। ऑप्शन सेलर भी ठीक उसी तरह कॉल ऑप्शन सेलर भी हो सकता है या पुट ऑप्शन सेलर भी हो सकता है, जिसको हम लोग राइटर भी बोलते हैं, ऑप्शन राइटर। तो उनकी जो पोजीशन रहती है वो शॉर्ट की रहती है। कैश मार्केट में रिस्क वो क्या चीज़ है? रिस्क सिर्फ आपकी वैल्यू की रहेगी, वैल्यू एट रिस्क। सपोज यदि आपका 5 लाख का माल पड़ा हुआ है, मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो आपको आपकी जो पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो सिर्फ घटती जाएगी। सपोज 10% यदि मार्केट टूटा, आपका 5 लाख का माल पड़ा हुआ है, तो आपका नेक्स्ट डे आपको दिखेगा कि उसकी जो वैल्यू है वो 4.5 लाख की हो गई है। इस तरह से यदि मार्केट टूटते टूटते 50% पे आ गया तो आपका 5 लाख का जो वैल्यू का जो शेयर है वो आपका 2.5 लाख का दिखेगा। तो जो रिस्क रहेगी वो वैल्यू की रहेगी। फ्यूचर में जो रिस्क रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी। आपने जो भी व्यू लिया है मार्केट में कि यदि ऊपर जाने वाला है मार्केट तो आपने फ्यूचर को बाय किया हुआ है। यदि वो आपके अगेंस्ट में जाता है, ऊपर नहीं जाता है और नीचे आता है, तो आपको जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है फ्यूचर में। ऑप्शन बायर की जो रिस्क है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है। जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं, रिस्क सिर्फ उसका उतना ही है। रिस्क मतलब अपना लॉस। ऑप्शन सेलर का जो लॉस या रिस्क है वो अनलिमिटेड है, ठीक उसी तरह जैसे फ्यूचर का रहता है। रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट। कैश में जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। सपोज आपने कोई शेयर 10 साल पहले 900 का खरीदा है, आज उसकी कीमत 9,000 हो गई। आने वाले 10 साल में यदि वो 90,000 हो जाए तो उसकी जो प्रॉफिट की जो पोटेंशियल है वो अनडिफाइंड है। सेम फ्यूचर में भी है, अनलिमिटेड है। अनडिफाइंड का मतलब भी अनलिमिटेड होता है कि जो आपका जो रिवॉर्ड है वो अनलिमिटेड रहता है। ऑप्शन बायर का भी जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, लेकिन ऑप्शन सेलर के जो प्रॉफिट हैं वो लिमिटेड है। जितना उन्होंने प्रीमियम खाया हुआ है, मतलब जो उनका क्रेडिट हुआ है, जो उन्होंने ऑप्शन सेल किए हैं, तो डेफिनेटली यदि ऑप्शन सेलर है तो जो भी प्रीमियम है इन्होंने वो प्रीमियम को क्रेडिट उनके पॉकेट में आया हुआ है, तो सिर्फ ये उतना ही कमा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उसका जो
रिस्क रिवॉर्ड जो ऑप्शन सेलर और बायर का है एकदम ऑपोजिट है। रिवॉर्ड उसका लिमिटेड रहे और उसका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है।